everyone, this is Hemraj Amangan. Welcome you all to our own YouTube channel Learn and Crack. स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 का सॉल्यूशन। इसके पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किए थे इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 8.2 विद सॉल्यूशन विद एग्जांपल्स। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले उस वीडियो को जाके देखिए, है ना। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है ना, क्योंकि हमने उस इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में हमने डिस्कस किए थे बच्चों कि उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल है उसको कैसे बनाया जाए। हमने स्टेप बाय स्टेप उसमें कॉन्सेप्ट वाइज बच्चों उसको अच्छे से बनाना सिखाए थे। तो सबसे पहले उस वीडियो को देखिए, क्योंकि उस वीडियो पर हमने जो डिस्कस किए थे बच्चों टेबल, उसी पे बेस्ड आज हमने क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, इसलिए वो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। टेबल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो टेबल हमें याद है तो हम इजिली जो है सारे क्वेश्चन को हम डील कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बच्चों यहाँ पर सब पार्ट 5 दिया हुआ है। ठीक है, तो उसको हम 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। ठीक है, हमें फर्स्ट पार्ट दिया बच्चों sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री। ये हमें फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, उसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, क्या दिया बच्चों यहाँ पर देखिए, हम जो सबसे पहले जो दिया है बच्चों एक्सप्रेशन, उसको हम लिख लेते हैं sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री cos 60 डिग्री। ठीक है बच्चों यहाँ पर, और हमने इसी sin 60 cos 30 है ना, ये सारा जो डेटा बच्चों हमने उस टेबल पे डिस्कस किए थे। ठीक है, तो हमें पता है बच्चों, वी नो दैट sin 60 के वैल्यू क्या होता है बच्चों, हमने पढ़े थे। sin 60 का वैल्यू होता है बच्चों √3/2। ठीक है, cos 30 का वैल्यू होता है बच्चों यहाँ पर √3/2। ठीक है, sin 30 का वैल्यू होता है बच्चों यहाँ पर 1/2 एंड cos 60 का वैल्यू होता है बच्चों यहाँ पर cos 60 का वैल्यू होता है 1/2। ठीक है, ये हमें पता है बच्चों यहाँ पर। क्लियर है, क्योंकि हमने टेबल में डिस्कस किए थे। तो अब ये जो वैल्यू है बच्चों, है ना, इसके वैल्यू को क्या करना है, बस इसमें पुट कर देना बच्चों, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पुटिंग द वैल्यूज ठीक है, इस वैल्यू को बच्चों इस एक्सप्रेशन में पुट कर देते तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर sin 60 का वैल्यू कितना है √3/2, तो ये पुट कर देंगे बच्चों तो √3/2। ठीक है, इंटू cos 30 का वैल्यू बच्चों √3/2। ठीक है, प्लस sin 30 का वैल्यू कितना बच्चों 1/2, तो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं 1/2। cos 60 का वैल्यू बच्चों, cos 60 का वैल्यू है ये 60 है ना। ठीक है, cos 60 की वैल्यू 1/2, तो ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 1/2। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखो सेम क्वांटिटी बच्चों है ना, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो √3 × √3 क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 3 हो जाएगा, और 2 × 2 कितना हो जाएगा बच्चों 4 हो जाएगा, तो 3/4 आएगा आंसर। ठीक है, एंड 1 × 1 दैट इज 1। ठीक है, 2 × 2 दैट इज 4। क्लियर बच्चों यहाँ पर। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पर, ये 4 आ जाएगा, और ये कितना बच्चों 3 + 1 हो जाएगा। क्लियर है, तो कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पर 4/4 दैट इज 1। क्लियर बच्चों, तो इसका जो आंसर है बच्चों 1 आया। तो हम लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पर हेंस करके लिख लेना बच्चों यहाँ पर, हेंस sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री cos 60 डिग्री इक्वल टू 1। ये आपका आंसर है बच्चों यहाँ पर। क्लियर है, बहुत ही इजी है बच्चों, बस आपको टेबल याद होना चाहिए, और टेबल याद रखने के लिए बच्चों आपको कम से कम 2-3 बार प्रैक्टिस करना होगा उस टेबल को बनाने के लिए, है ना। फिर आपको इजीली याद हो जाएगा और आप इजीली क्वेश्चन को डील कर पाओगे। ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन करिए बच्चों। यहाँ पर हम सेकंड क्वेश्चन को फिर सॉल्व करते हैं। चलिए बच्चों सेकंड पार्ट देखते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या बच्चों 2tan² 45 डिग्री 2tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये हमें एक्सप्रेशन गिवन है। ठीक है, चलिए तो यस वी नो दैट। ठीक है, हम जानते हैं बच्चों, क्या जानते हैं
वी नो दैट क्या कहते हैं बच्चों, 1045 डिग्री, 1045 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बच्चों, यहाँ पर 1 होता है। ठीक है, cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है बच्चों √3/2 होता है। ठीक है, sin 60 का वैल्यू, sin 60 का वैल्यू होता है बच्चों यहाँ पर √3/2 होता है। ये मुझे पता है, क्लियर है। तो बच्चों इस वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे बच्चों, इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, यहाँ पर पुटिंग द वैल्यूज, ठीक है, इन द एक्सप्रेशन। ठीक है बच्चों, इस एक्सप्रेशन में हम वैल्यूज को पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर बताइए मुझे। 10 स्क्वायर 45 डिग्री। तो बच्चों अगर आपको ये चीज आपको समझ में नहीं आता बच्चों, तो इसको और एक सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, 1045 होल स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री होल स्क्वायर माइनस sin 60 डिग्री होल स्क्वायर। ठीक है, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आपको 1045 का वैल्यू 1 पता है बच्चों, यहाँ पर डायरेक्ट पुट करना है। cos 30 का वैल्यू √3/2 डायरेक्ट पुट कर देना बच्चों, यहाँ पर sin 60 का वैल्यू √3/2, यहाँ पर √3/2 पुट कर देंगे sin 60 का वैल्यू। ठीक है, तो चलिए पुट कर देते हैं बच्चों यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1045 1 है बच्चों, तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, cos 30 डिग्री √3/2 होल स्क्वायर माइनस √3/2 होल स्क्वायर। तो बच्चों ये तो सेम क्वांटिटी है बच्चों, यहाँ पर प्लस और माइनस का साइन है, अलग अलग है ना। यहाँ पर ये सेम क्वांटिटी तो है, बट ये पॉजिटिव साइन में है, ये नेगेटिव साइन में है, तो दोनों तो कैंसिल हो जाएगा बच्चों यहाँ पर। तो हमारे पास में क्या है, 1 × 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर का वैल्यू 1 ही होता है, तो 2 × 1 दैट इज 2। ठीक है बच्चों, यहाँ पर तो आंसर क्या आ रहा है बच्चों, 2 आ रहा है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर हेंस 2 10 स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री इक्वल टू 2। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपको समझ में आ गया। चलिए बच्चों वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन करिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए बच्चों थर्ड पार्ट क्या बच्चे, यहाँ पर थर्ड पार्ट है cos 45 डिग्री डिवाइड बाई sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या है बच्चे, यहाँ पर cos 45 डिग्री डिवाइड बाई sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये हमें एक्सप्रेशन गिवन है, क्लियर है। चलिए तो बच्चों मुझे पता है, क्या पता है बच्चों, वी नो दैट cos 45 का वैल्यू कितना होता है बच्चों पर 1/√2। ठीक है, cos 45 का वैल्यू कितना होता है बच्चों पर 1/√2 होता है। ठीक है, sec 30 डिग्री किसका रेशिप्रोकल होता है बच्चों, sec का रेशिप्रोकल क्या होता है, cos होता है। ठीक है, तो cos 30 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, यहाँ पर √3/2 होता है। cos है ना, cos 30 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, यहाँ पर √3/2 होता है। ठीक है, √3/2 होता है। तो इस cos का रेसिप्रोकल sec होता है, sec का रेसिप्रोकल cos होता है, तो sec का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा बच्चों, 2/√3 हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, cosec 30 डिग्री बच्चों, तो आपको पता है ये sin थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/cosec थीटा। ठीक है, मतलब साइन cosec का रेसिप्रोकल होता है, cosec sin का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, साइन और cosec एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। तो sin 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, sin 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2। ठीक है, sin का वैल्यू कितना होता है बच्चों यहाँ पर 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर हमें cosec थीटा का वैल्यू निकालना है, cosec 30 डिग्री का वैल्यू निकालना है। तो कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, ये cosec सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, cosec 30 डिग्री इक्वल टू 2। ठीक है, मतलब इसका रेसिप्रोकल 2 ही होगा ना। sin 30 का वैल्यू कितना होता है बच्चों यहाँ पर 1/2, तो उसका रेसिप्रोकल 2/1 दैट इज cosec 30 का वैल्यू 2। ठीक है, चलिए बच्चों यहाँ पर ये तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये हमें पता ही है, हमने टेबल में डिस्कस किए थे। ठीक है, चलिए तो बच्चों ये हमें पता है। अब इस डेटा को कहाँ पुट करेंगे बच्चों, जो गिवन एक्सप्रेशन है उसमें हम पुट कर देंगे। क्लियर है, चलिए तो बच्चों हम इस गिवन एक्सप्रेशन में पुट कर देते बच्चों, यहाँ पर पुटिंग
द वैल्यूज, ठीक है ना, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ, ये सारे वैल्यूज को हम कहाँ पुट करेंगे बच्चों, इन द एक्सप्रेशन, ठीक है, इस एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे बच्चों यहाँ पर, क्लियर है। तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर cos 45 डिग्री, हाँ चलिए बच्चों यहीं पर पुट कर देता हूँ मैं, 1/√2 डिवाइड बाई सेक 30 का वैल्यू बच्चों 2/√3, 2/√3 प्लस प्लस क्या बच्चों यहाँ पर 2, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए बच्चों इसके डिवाइड में कुछ नहीं मतलब बच्चों 1 है, और इसका हम एलसीएम लेंगे बच्चों, इन दोनों टर्म्स का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, √3 आएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों एलसीएम ले लेते हैं, है ना, 1/√2 एज इट इज लिख लेते हैं, ठीक है, 1/√2 और डिवाइड बाई क्या बच्चों यहाँ पर, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा बच्चों, इन दोनों टर्म में √3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो √3 आएगा, ठीक है, √3 एलसीएम आएगा बच्चों यहाँ पर, ठीक है। अब बच्चों आपको पता है ना, जब भी हम एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं बच्चों, तो ये जो एलसीएम कितना है बच्चों, एलसीएम आया अपने पास में √3, ठीक है, जो इसका जिस टर्म के लिए हम निकाल रहे हैं बच्चों, तो उसमें इसके डिनोमिनेटर जो भी रहता है, जो डिनोमिनेटर रहता है उससे हम उसको क्या करते हैं बच्चों, डिवाइड करते हैं, ठीक है, डिनोमिनेटर। कई बच्चों ना ये गलती करते हैं ना, उसको पता ही नहीं रहता, इसलिए मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ आपको, ठीक है, एलसीएम डिवाइड बाई डिनोमिनेटर, ठीक है। तो डिनोमिनेटर क्या बच्चों यहाँ पर क्या है, √3 है, ठीक है। तो इसको डिवाइड करने पर बच्चों जो भी एलसीएम आएगा उसको डिनोमिनेटर से उसको डिवाइड करेंगे, मतलब कोई भी टर्म चलेगा, मैं इस टर्म की बात करूंगा तो इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करूंगा, ठीक है। तो डिवाइड करने पर जो भी आएगा, जो भी आंसर आएगा, जो भी रिमेनिंग वैल्यू आएगा, ठीक है, जो भी आंसर करने वाला कैंसिल होने वाले जो भी आंसर आएगा, इस आंसर को बच्चों न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो आंसर आया बच्चों, आंसर क्या आया बच्चों, 1 आया, इस आंसर 1 को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आंसर को, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बच्चों याद रखना, ठीक है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, जो भी हम एलसीएम लेते हैं, किसी भी दो नंबर का हम एलसीएम लेते हैं, 2 नंबर 3 नंबर का जो भी हो सकता है, ठीक है, 2 टर्म्स का भी हो सकता है, 3 टर्म्स के भी हो सकते हैं, जब भी हम 2 या 3 टर्म्स जो भी जितने भी टर्म्स हो सकते हैं, तो एलसीएम जब लेते हैं बच्चों, तो एलसीएम जो भी आएगा, ठीक है ना, उसमें अगर मैं इस टर्म की बात करूंगा तो इसका डिनोमिनेटर का जो वैल्यू रहेगा उस एलसीएम को डिवाइड कर देंगे, है ना, इसके डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड कर देंगे। अब जो भी आंसर आया डिवाइड करने पर, तो इसका आंसर 1 आया, इस आंसर 1 को इस न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कॉन्सेप्ट होते हैं बच्चों, तो आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या है बच्चों, यहाँ पर 1 आया, तो 1 × 2, 1 × 2, ठीक है, या 2 × 1 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, प्लस, ठीक है बच्चों, 2/1 है, ठीक है, मतलब इसके डिनोमिनेटर क्या बच्चों 1 है, मतलब मैं √3 एलसीएम है मेरा, और डिवाइड बाई क्या बच्चों 1 करूंगा, तो कितना आएगा, √3 ही आएगा। अब ये जो आंसर जो आया बच्चों, ये आंसर जो आया है, इसको मैं क्या करूंगा बच्चों, इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करूंगा, तो न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर क्या बच्चों, न्यूमरेटर इनटू आंसर, मतलब न्यूमरेटर बच्चों आपका 2 और आंसर इज √3। तो इसका आंसर क्या है बच्चों, यहाँ पर मैं मतलब इसको सॉल्व करने पर, मतलब मैं ऊपर क्या लिखूंगा, यहाँ पर इसको सॉल्व करने पर न्यूमरेटर इनटू आंसर यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो कितना है बच्चों यहाँ पर 2√3 आ गया, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीजें कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। हम जनरली क्या करते हैं बच्चों, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं, बट हर जगह ऐसा पॉसिबल नहीं होता बच्चों। जब इक्वल का साइन रहता है, दो रेशनल नंबर हो सकते हैं, 2 फ्रैक्शन वैल्यू रहते हैं बच्चों, तब इक्वल का साइन रहता है, तब हम उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। जब भी हम प्लस माइनस का साइन दे रहते हैं तो हम इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते, ठीक है, हम उसको एलसीएम लेके ही सॉल्व करते हैं, और मैंने बता दिया कि एलसीएम लेके उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। चलिए चलिए बच्चों, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पर, ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 1/√2 होल डिवाइड बाई कितना जाएगा बच्चों यहाँ पर 2 × 1 दैट इज 2 और 2√3 डिवाइड बाई √3, ठीक है बच्चों। एक कॉन्सेप्ट आपको ये भी पता होगा बच्चों, A/B होल डिवाइड बाई C/D, ठीक है। जब 2 रेशनल नंबर डिवाइड होता है बच्चों, है ना, तो उसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, तो क्या हो जाता है बच्चों, यहाँ पर A/B × D/C हो जाता है, ये वाला टर्म ऊपर चला जाता है, ठीक है, आपको पता होगा, ठीक है। जब 2 रेशनल नंबर इस तरह से डिवाइड होता है बच्चों यहाँ पर, तो वो जो है मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं, तो नीचे का वैल्यू ऊपर चला जाता है, तो ये कॉन्सेप्ट पता होगा, ठीक है।
चलिए तो सिमिलरली यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/√2 इंटू √3 डिवाइड बाई 2 प्लस 2√3 ये हो जाएगा। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना बच्चों 1 इंटू √3 दैट इज √3 डिवाइड बाई √2 इंटू 2 प्लस 2√3 आ गया। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो बच्चों इसमें से कुछ कॉमन निकल पा रहा है क्या? यस, 2 कॉमन निकल पा रहा है, तो इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा बच्चों तो कितना हो जाएगा √3 डिवाइड बाई √2 इंटू 2 कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ पर 1 प्लस √3 आया। क्लियर बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, इसको मैं ऊपर लिख रहा हूँ। ठीक है, चलिए इधर देखिए बच्चों, यहाँ पर √3 डिवाइड बाई 2√2, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? √3 + 1 भी लिख सकता हूँ, 1 + √3 या फिर √3 + 1। बात एक ही है भाई, √3 + 1। क्लियर बच्चों यहाँ पर? ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया आपको? ये चीज आ गई बच्चों। क्या मेरा आंसर यही है? क्या आंसर यही होगा? नहीं बच्चों, यहाँ पर जब भी इसका डिनोमिनेटर जो है बच्चों, अगर पूरे तरह से एक नंबर ना आ जाए, है ना, एक तरह से हम बोल सकते हैं रेशनल नंबर ना आ जाए, ठीक है, इसका जो डिनोमिनेटर है बच्चों रेशनल नंबर ना आ जाए, तब तक उसको हम सॉल्व करते हैं। रेशनल नंबर मतलब कुछ भी हो सकता है, अगर 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी हो सकता है ना, कोई भी इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर हमें लेके आना है, रूट के फॉर्म में नहीं रहने चाहिए। रूट के फॉर्म में बच्चों उसको हम तब तक सॉल्व करेंगे जब तक रूट ना हट जाए। ठीक है, और रूट को हटाने के लिए हमें बच्चों में रेशनलाइज करना पड़ता है, ये आपको पता होगा। ठीक है, चलिए तो बच्चों यहाँ तक पहले वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए बच्चों वो हमारा जो वैल्यू है उसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ √3 डिवाइड बाई 2√2 इंटू √3 + 1। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये आया। तो मुझे इस वाले टर्म को सबसे पहले सॉल्व करता हूँ, मैं इस वाले टर्म को रेशनलाइज करता हूँ। यहाँ पर तो √3 + 1 है, इसका मैं रेशनलाइज करता हूँ। ठीक है, तो मैं इस टर्म का रेशनलाइज करूँ बच्चों, मैंने क्या करूँ यहाँ पर रेशनलाइजिंग। ठीक है, रेशनलाइजिंग कर रहा हूँ बच्चों यहाँ पर। ठीक है, इस टर्म का तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर √3 डिवाइड बाई 2 इंटू √2 इंटू √3 + 1। ठीक है, मैं इस टर्म का रेशनलाइज कर रहा हूँ बच्चों यहाँ पर √3 + 1। ठीक है, चलिए तो इसको मैं रेशनलाइज करूँगा बच्चों यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा √3 - 1/√3 - 1। ठीक है बच्चों, हमेशा जब हम रेशनलाइज करते हैं तो ये जो साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, साइन चेंज करके हम करते हैं रेशनलाइज। ठीक है, मतलब प्लस रहेगा वो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस रहता है बच्चों तो यहाँ पर प्लस हो जाता है। ठीक है, चलिए तो बच्चों यहाँ पर हमने रेशनलाइज कर दिए। अब क्या होगा बच्चों, न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा और इसका डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, √3 इंटू √3 - 1। ठीक है, तो √3 इंटू √3 माइनस √3 हो जाएगा। ठीक है, हमने इसको दोनों टर्म में हमने मल्टीप्लाई कर दिया √3 का। ठीक है, चलिए और ये क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 2 इंटू √2। अब ध्यान से देखिए बच्चों यहाँ पर ये जो टर्म है √3 - 1 और यहाँ पर √3 + 1 है बच्चों, तो देखा जाए तो हमें एक आइडेंटिटी पता है a + b इंटू a - b इक्वल टू क्या होता है बच्चों यहाँ पर a² - b²। ये हमें आइडेंटिटी मालूम है। ठीक है, तो क्या है a + b a - b के फॉर्म में दिख रहा है? यस दिख रहा है। तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर ये √3 होल² प्लस की माइनस। ठीक है, a² - b², तो a² - b² मतलब 1²। ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा। आई होप कि यहाँ पर हाँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए तो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 3 हो जाएगा, माइनस √3 डिवाइड बाई 2 इंटू √2 इज इट इज लिख लेते हैं बच्चों। तो देखो बच्चों यहाँ पर √3 का होल स्क्वायर है। ठीक है, दैट इज √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, √3 का स्क्वायर करेंगे बच्चों तो क्या होगा, आपको पता है भाई √3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, दैट इज आंसर क्या आएगा 3 आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर ये 3 हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर दैट इज 1 ही होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया बच्चों। चलिए यहाँ पर देखिए, ठीक 3 माइनस √3 बचा अपने पास डिवाइड बाई 2 इंटू √2 इंटू क्या बच्चों 3 - 1 है दैट इज
2 होगा। 3 माइनस 1 करके 3 में 1 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो हमारे पास में क्या वैल्यू आ रहा है बच्चों यहाँ पर 3 माइनस रूट 2 सॉरी रूट 3 है 3 माइनस रूट 3 डिवाइड बाई 2 टू जा 4 रूट 2। क्लियर बच्चों यहाँ तक आ गया। क्या हमारा आंसर यहीं तक कंप्लीट हो गया? क्या आंसर मेरा यहीं तक सही है? नहीं, मैंने अभी भी बताया आपको अगर कोई भी रूट के फॉर्म में है नंबर्स, ठीक है ना, कोई भी इरेशनल नंबर है बच्चों यहाँ पर, ठीक है, कोई भी इरेशनल फॉर्म में है तो उसको हमें रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट करना ही है, तब तक हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो मुझे इस रूट 2 को हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों यहाँ पर, फिर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैं रूट 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये रूट 2 हट जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर बच्चों पर मल्टीप्लाइंग रूट 2 ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर मैंने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में क्या कर रहा हूँ बच्चों, रूट 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि इस रूट 2 को हटाने के लिए। ठीक है, चलिए 3 माइनस रूट 3 डिवाइड बाई 4 इंटू रूट 2 को मैंने एज इट इज लिखा। ठीक है, रेशनलाइज मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ऊपर है ना, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ रूट 2 का, इस तरह से मैंने कर दिया रूट 2 का मल्टीप्लाई। क्लियर है? इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, इस रूट 2 को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा इन दोनों टर्म्स में तो क्या हो जाएगा 3 रूट 2। क्लियर है? एंड रूट 3 इंटू रूट 2 कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, रूट 3 इंटू रूट 2 कितना होगा। ठीक है, दोनों तो रूट के फॉर्म में बच्चों तो ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज 3 इंटू 2 इक्वल टू 6। तो क्या होगा बच्चों यहाँ पर माइनस रूट 6 हो जाएगा। हमने न्यूमरेटर वाले पार्ट को सॉल्व कर लिया। अब बच्चों नीचे वाले पार्ट, तो कितना होगा जो रूट 2 इंटू रूट 2, तो रूट 2 इंटू रूट 2 कितना होगा बच्चों यहाँ पर, दोनों सेम क्वांटिटी है, सेम क्वांटिटी में तो रूट 2 का होल स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो आंसर क्या आएगा 2, दैट इज 4 इंटू 2। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा बच्चों यहाँ पर, न्यूमरेटर में 3 रूट 2 माइनस अंडर रूट 6 डिवाइड बाई 4 टू 8, दैट इज योर आंसर। ये आपका आंसर है बच्चों। देखो न्यूमरेटर कुछ भी रहे, देखिए रूट के फॉर्म में रहेगा तो चलेगा। हम इस चीज को सॉल्व कर रहे हैं बच्चों यहाँ पर, तो हमें तब तक रेशनलाइज करना है ना, तब तक कि डिनोमिनेटर जो है ना, इसका डिनोमिनेटर है वो रेशनल फॉर्म में ना आ जाए। ठीक है, और रूट फॉर्म में बच्चों तो रूट को हटाने के लिए आपको कुछ न कुछ जो भी टर्म रहेगा उसका मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देना है, जो जिससे वो रूट का फॉर्म हट जाए। ठीक है, तो ये बच्चों विदाउट रूट वाला आ गया, रेशनल नंबर फॉर्म में आ गया, 8 जो है रेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये फॉर्म में आ गया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके आगे हमें सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, चलिए तो आप हैंस करके लिख लीजिए बच्चों, यहाँ पर हैंस करके लिख लीजिए, यहाँ पर cos 45 डिग्री हैंस करके लिख लेना, यहाँ पर हैंस cos 45 डिग्री डिवाइड बाई sec 30 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री इक्वल टू कितना है बच्चों यहाँ पर 3 रूट 2 माइनस अंडर रूट 6 डिवाइड बाई 8। ये आपका आंसर हो जाएगा। हैंस करके लास्ट में ये लाइन लिख लेना। ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज कर बच्चों इसको जल्दी से नोट डाउन करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम बच्चों 4th करते हैं, है ना, 4th पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th पार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट का 4th पार्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चों पर, क्या गिवन है, क्या एक्सप्रेशन गिवन है बच्चों, लिख लेते पहले एक्सप्रेशन जो गिवन है, sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री डिवाइड बाई sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। ठीक है, cot 45 डिग्री, ये हमें एक्सप्रेशन गिवन है बच्चों। ठीक है, तो हमें पता है बच्चों, वी नो दैट sin 30 डिग्री के वैल्यू क्या होता है बच्चों, है ना, sin 30 डिग्री की वैल्यू होता है बच्चों पर 1/2। tan 45 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1। ठीक है, cosec 60 डिग्री
कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है बच्चों? साइन का रेसिप्रोकल। तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, तो कॉसेक 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों? 2/√3, 2/√3। ठीक है। सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? देखो सेक 30, तो सेक किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस का रेसिप्रोकल होता है। कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है बच्चों? 2√3/2। ठीक है, तो सेक का क्या हो जाएगा? 2/√3 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। ठीक है। cos 60 का वैल्यू, cos 60 का वैल्यू पता है बच्चों मुझे? cos 60 का वैल्यू होता है 1/2। ठीक है। एंड cot 45, cot 45 बोलेंगे या फिर tan 45 का वैल्यू बोलेंगे बच्चों। दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। tan cot का रेसिप्रोकल होता है, cot tan का रेसिप्रोकल होता है, लेकिन tan 45 और cot 45 का वैल्यू 1 होता है। ठीक है। चलिए, तो हमें पता है बच्चों। ठीक है, ये रेशियोस हमें पता है। अब इसी रेशियो को बच्चों इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? चलिए ध्यान से देखिए, sin 30 डिग्री, sin 30 का वैल्यू बच्चों पर 1/2, तो मैंने 1/2 पुट कर दिया यहाँ पर, प्लस tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का वैल्यू बच्चों 1, माइनस cosec 60 डिग्री, cosec 60 डिग्री का वैल्यू 2/√3, 2/√3। ठीक है। sec 30 डिग्री की वैल्यू कितना बच्चों? 2/√3, प्लस cos 60 का वैल्यू है 1/2, प्लस cot 45 डिग्री की वैल्यू बच्चों 1। ठीक है, ये है, मैंने डेटा पुट कर दी बच्चों जो मुझे पता था। अब क्या करेंगे बच्चों? इसको सिंप्लीफाई करना है, देन आंसर आ जाएगा बच्चों मतलब। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले न्यूमरेटर और टर्म को हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा? देखिए ध्यान से, देखिए यहाँ पर 3 टर्म है बच्चों पर। क्या बच्चों? 3 टर्म है। 1 के डिवाइड में कुछ नहीं, मतलब 1 है बच्चों। ठीक है, और 2, 1 और √3 का मैं एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा? 2, 1 √3 का एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा बच्चों? यहाँ पर 2√3 आएगा, 2√3 आएगा बच्चों एलसीएम। ठीक है ना, 2√3 आ गया बच्चों एलसीएम। ठीक है, मैंने बोला जो एलसीएम आता है उसको इसके, हाँ इस टर्म की बात कर रहे हैं तो इसका जो डिनोमिनेटर है, इसका डिनोमिनेटर क्या है बच्चों? 2 है, तो उसको एलसीएम को डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने पर जो भी वैल्यू आएगा बच्चों उसको न्यूमरेटर के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं बच्चों पर एलसीएम है 2√3 और इसका डिनोमिनेटर है बच्चों 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर आया बच्चों √3। तो इस आंसर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों 1 × √3 हो जाएगा। ठीक है, प्लस है बच्चों तो प्लस लगा देंगे। अब देखो यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो मैं है ना 2√3 को 1 से डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या आएगा बच्चों? 2√3 ही आएगा। और ये जो आंसर जो आया है इसको न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 1 × 2√3। माइनस है बच्चों तो माइनस का साइन लगा देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पर फिर से क्या है? एलसीएम क्या है अपने पास में? 2√3 और इसका डिनोमिनेटर क्या है बच्चों? थर्ड टर्म का √3 है, तो √3 से √3 कैंसिल, दैट इज आंसर इज 1, सॉरी आंसर इज 2। तो इस आंसर 2 को क्या करेंगे बच्चों? इस न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 × क्या हो जाएगा बच्चों? 2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। क्लियर है? चलिए, तो अब नीचे वाले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, यहाँ पर है ना, ये वाला पूरा पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। तो बच्चों देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पर √3 बच्चों है ना, और यहाँ पर 2 है, इसके डिवाइड में कुछ नहीं मतलब 1 है, तो √3, 2 और 1 का एलसीएम क्या होगा बच्चों? सेम ही होगा। ठीक है, 2√3 ही होगा। ठीक है, इन तीनों टर्म में जो डिनोमिनेटर पार्ट है ना, तो इसमें से एलसीएम निकालेंगे बच्चों तो 2√3 ही आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों? सेम वही कहानी बच्चों। इसको सॉल्व कैसे करते हैं? जो भी एलसीएम आएगा, एलसीएम डिवाइड बाई एलसीएम कितना बच्चों? 2√3, एलसीएम डिवाइड बाई इसका, इस टर्म की बात कर रहे हैं तो इसका डिनोमिनेटर। ठीक है, इसका डिनोमिनेटर क्या बच्चों? यहाँ पर √3 है, तो इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? आंसर इज 2। तो इस आंसर जो है 2, ये 2 बच्चों इस न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 × 2 प्लस। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों यहाँ पर इस वाले सेकंड टर्म के लिए। तो सेकंड टर्म के लिए हमारे पास एलसीएम कितना है बच्चों? यहाँ पर 2√3, तो डिवाइड बाय क्या होगा बच्चों? यहाँ पर 2 हो जाएगा। फिर से डिनोमिनेटर को मैं डिनोमिनेटर से डिवाइड करूंगा एलसीएम को, तो मैंने यहाँ पर डिवाइड किया तो बच्चों 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो आंसर इज √3। ये जो आंसर आया बच्चों उसको न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो न्यूमरेटर पे 1 है तो 1 × √3। ठीक है, 1 × √3 हो जाएगा।
अब क्या करूंगा बच्चों, फिर से वही 2√3 अपना एलसीएम है, इस एलसीएम को इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। तो क्या होगा बच्चों, 1 है, 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर क्या होगा बच्चों 2√3 होगा। अब ये जो आंसर है इसको न्यूमरेटर पार्ट से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 1 इंटू प्लस क्या होगा बच्चों, प्लस 1 इंटू 2√3 हो जाएगा। समझ में आया बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब बच्चों इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर चलिए देखिए, देखो जो 2√3 यहाँ पर भी है ना, देखो ये रेशनल फॉर्म में दिख रहा है बच्चों, फ्रैक्शन फॉर्म में, ये भी फ्रैक्शन फॉर्म में है ना। यहाँ पर जो नीचे वाला जो पार्ट है बच्चों, इस टर्म का नीचे वाला पार्ट और इस टर्म का भी नीचे वाला पार्ट सेम है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे बच्चों, सबसे पहला चीज तो, ठीक है। एक्सप्रेशन थोड़ा कम हो गया हमारा, ठीक है। चलिए इसको सिंप्लीफाई करें बच्चों, 1 इंटू √3 दैट इज √3 होगा, प्लस 1 इंटू 2√3 दैट इज 2√3 होगा, माइनस 2 2 जा 4, ठीक है। चलिए 2 2 जा 4 प्लस 1 इंटू √3 दैट इज √3 प्लस 2 इंटू √3 2 इंटू √3 हो जाएगा बच्चों का। क्लियर बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए अब बच्चों ध्यान से देखिए बच्चों, ये जो टर्म है ना, यहाँ पर भी √3 1 है बच्चों, मतलब यहाँ पर कितने √3 है, 1√3, यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब यहाँ पर 1 है, 1√3, और यहाँ पर कितना √3 बच्चों 2 है, तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 3 हो जाएगा, 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा बच्चों 3 हो जाएगा, मतलब 3√3 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, ये 3√3 हो जाएगा, ठीक है। -4 है बच्चों, तो -4 लिख दीजिए। क्लियर यहाँ तक। चलिए सिमिलरली बच्चों यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी 1√3 है, कुछ नहीं मतलब 1√3 है, और यहाँ पर 2√3 है, तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा बच्चों 3 हो जाएगा, ठीक है। तो उसको मैं पहले लिख लेता हूँ, 3√3 हो जाएगा, और ये +4 है बच्चों, +4 को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया बच्चों। क्या मेरा आंसर यही है? नहीं, मैंने बोला भाई अगर रूट के फॉर्म में, अगर आपका इसका डिनोमिनेटर जो है अगर रूट के फॉर्म में है, ठीक है, तो उस रूट को हटाने की कोशिश करना, और जब रूट हट जाएगा बच्चों तो वही आपका आंसर है, ठीक है। न्यूमरेटर वाला पार्ट रूट में रहेगा तो चलेगा, बट इसका डिनोमिनेटर पार्ट जो है रूट के फॉर्म में नहीं रहना चाहिए, ठीक है, तभी अपना हमारा आंसर निकल के आएगा। चलिए तो बच्चों मुझे रूट को हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से वही रेशनलाइज करना पड़ेगा बच्चों, मतलब ये वाले पूरे टर्म का मुझे क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो रेशनलाइजिंग, ठीक है ना, मैं इस टर्म का पूरा क्या करूँ बच्चों, रेशनलाइज कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा 3√3 - 4 डिवाइड बाई 3√3 + 4, ठीक है। रेशनलाइज कर रहा हूँ बच्चों, तो कितना हो जाएगा 3√3, देखो साइन चेंज हो जाएगा, मैंने बोला था, तो यहाँ पर प्लस का साइन बच्चों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का साइन हो जाएगा, और -4 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाई 3√3 - 4। क्लियर बच्चों, हमने इसको इस तरह से सॉल्व कर लिया, ठीक है। इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए, ठीक है। चलिए वीडियो को पॉज करके पहले बच्चों ऊपर को पूरा नोट डाउन करिए, ठीक है। चलिए इसको बच्चों ऊपर सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर देखो, ये फर्स्ट टर्म है और ये भी, मतलब फर्स्ट टर्म दोनों में बच्चों सेम है, मतलब 3√3 - 4 3√3 - 4, मतलब हमें देखेंगे बच्चों तो मुझे कोई आइडेंटिटी याद आ रहा है। क्या आइडेंटिटी बच्चों यहाँ पर, a - b इंटू a - b, दैट इज क्या होता है बच्चों a - b का होल स्क्वायर, और a - b का होल स्क्वायर पता है बच्चों मुझे a² + b² - 2ab। क्या मुझे ये आइडेंटिटीज पता है? यस, आप सबको ये आइडेंटिटीज पता है, ठीक है। चलिए और सेकंड आइडेंटिटी बच्चों यहाँ पर a + b और a - b के फॉर्म में है, ठीक है, a + b इंटू a - b के फॉर्म में बच्चों, तो a + b इंटू a - b का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों यहाँ पर a² - b²। ये दोनों आइडेंटिटीज मुझे पता है बच्चों, है ना, आप सबको पता है, ठीक है। तो इन दोनों आइडेंटिटी को बच्चों यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये आइडेंटिटी के फॉर्म में दिख रहा है, तो हम इस आइडेंटिटी को अप्लाई कर देंगे। चलिए तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए, a² मतलब a² - b² क्या होगा यहाँ पर, पहले इसको लिख लेते हैं, 3√3 - 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाई 3√3 होल स्क्वायर - 4 होल स्क्वायर। क्लियर है, ये होगा बच्चों यहाँ पर a + b
इंटू ए माइनस बी दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर बच्चों यहाँ पर, इसको भी हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, ये ए स्क्वायर दैट इज 3√3 होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज 4 स्क्वायर माइनस 2ab 2a, ए क्या है बच्चों यहाँ पर 3√3 इंटू बी मतलब 4। क्लियर बच्चों यहाँ तक समझ में आ गया। 3√3 का होल स्क्वायर करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, ये 9 और 3√3 को √3 स्क्वायर करेंगे मतलब ओनली 3 आएगा, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 3 हो जाएगा माइनस 4 का स्क्वायर 16 होता है बच्चों यहाँ पर, ठीक है। चलिए इसको ऊपर वाले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। 3√3 को सॉल्व करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, 9 इंटू 3 हो जाएगा प्लस 4 स्क्वायर कितना होता है बच्चों यहाँ पर 16 माइनस 2 4 जा 8, ठीक है। और 8 3 जा कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, 8 3 जा बच्चों यहाँ पर 24, ठीक है। 3 2 जा 6 और 6 4 जा 24√3 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 9 3 जा 27 माइनस 16। क्लियर है। चलिए इसको और सिंप्लीफाई करें तो बच्चों यहाँ पर 9 3 जा कितना हो जाएगा यहाँ पर 27 प्लस 16 माइनस 24√3 डिवाइड बाय 27 में 16 माइनस करेंगे कितना आएगा बच्चों, 7 में 6 माइनस हुआ तो 1 हुआ और 2 में 1 माइनस करेंगे तो 1 दैट इज 11 आया, ठीक है। 11 आ गया बच्चों यहाँ पर। तो और इसको सिंप्लीफाई कर लेते बच्चों यहाँ पर, इन दोनों टर्म को सम कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 में 6 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 13, ठीक है। 13 प्लस ये 2 4 कितना बच्चों 4 हो जाएगा 43 हो जाएगा, ठीक है। 27 प्लस 16 कितना होगा बच्चों 43 माइनस 24√3 डिवाइड बाय 11, ठीक है बच्चों यहाँ पर। मतलब देखिए बच्चों यहाँ पर हमारा जो डिनोमिनेटर वाला जो पार्ट था वो जो रूट के फॉर्म में था ना बच्चों, उसको हमने सिंप्लीफाई करके एक रेशनल फॉर्म में ले आया, ठीक है। यहाँ तक हमें लिया है मतलब यही हमारा आंसर है, ठीक है। हमें यहाँ तक आने के बाद में रुक जाना है, यही हमारा आंसर है, इसके आगे और सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हेंस करके लिख लेना बच्चों यहाँ पर हेंस, ठीक है। ऊपर में लिख लेना ऐसे, मतलब ये ऊपर लिख दे रहा हूँ मैं, हेंस sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री डिवाइड बाय sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री इक्वल टू 43 माइनस 24√3 डिवाइड बाय 11। ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों आंसर हो जाएगा। लास्ट में ये वाला लाइन लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो बच्चों वीडियो को पॉज करके इसको सबसे पहले नोट डाउन करिए और उसके बाद में लास्ट जो पार्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे। चलिए ठीक है। चलिए बच्चों हमारा लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, ठीक है। फिफ्थ पार्ट उसको हम लिखते हैं, पहले एक्सप्रेशन जो गिवन उसको लिख लेते हैं। क्या है एक्सप्रेशन 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइड बाय क्या बच्चों पर sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। ये हमें एक्सप्रेशन गिवन है बच्चों पर, ये हमें एक्सप्रेशन गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे पता है बच्चों, क्या पता है मुझे, वी नो दैट cos 60 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू क्या होता है बच्चों यहाँ पर 1/2, ये मुझे पता है, ठीक है। sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है बच्चों, देखो sec किसका रेसिप्रोकल होता है, cos का रेसिप्रोकल होता है। cos 30 डिग्री का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है बच्चों √3/2, तो उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, ठीक है। tan 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है बच्चों 1, ठीक है। और sin 30 डिग्री का वैल्यू होता है, बच्चों 1/2 एंड cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है बच्चों, अभी मैंने बताया cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। ये मुझे ये डेटा पता है। अब ये डेटा को कहाँ पुट करूंगा बच्चों, यहाँ पर इस गिवन एक्सप्रेशन में पुट करने के बाद में बच्चों यहाँ पर जो भी आंसर आएगा है ना, वही आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए तो इस डेटा को पुट कर देते बच्चों यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, चलिए इस डेटा को हम पुट करते हैं यहाँ पर। तो 5 इंटू कॉस, देखिए
अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो बच्चों यहाँ पर तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, पहले ऐसा लिख लीजिए पुट करने से पहले cos 60 डिग्री होल स्क्वायर प्लस 4 sec 30 डिग्री होल स्क्वायर माइनस 10 45 डिग्री होल स्क्वायर डिवाइड बाई साइन 30 डिग्री होल स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री होल स्क्वायर। क्लियर बच्चों यहाँ पर है ना। मैंने आपको बताया था बच्चों, नोट करके लिखाया भी था आपको कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, साइन स्क्वायर थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर साइन थीटा होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। बट हम बच्चों हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं। कैसे बच्चों, साइन थीटा होल स्क्वायर मतलब थीटा स्क्वायर, साइन थीटा स्क्वायर नहीं लिख सकते, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है। और हम ऐसे नहीं लिख सकते, जो बच्चे ऐसे लिखते हैं बच्चों वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं लिखना है आपको, ऐसा ध्यान में नहीं रखना है आपको। साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, पर साइन थीटा होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो बच्चों यहाँ पर जो सारा डेटा है उसको हम पुट कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए पुट कर लेते हैं। देखो cos 60 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, 1/2। ये हो जाएगा बच्चों 1/2 होल स्क्वायर 1/2 होल स्क्वायर प्लस 4 sec 30 का वैल्यू होता है बच्चों 2/√3 ठीक है होल स्क्वायर माइनस 10 45 पे डिग्री का वैल्यू कितना होता है बच्चों, 10 45 का वैल्यू होता है 1 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 का वैल्यू होता है बच्चों 1/2 होल स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री का वैल्यू बच्चों का √3/2 होल स्क्वायर, ठीक है। सारे डेटा हमने पुट कर दिए बच्चों। अब क्या करना है, सिंपलीफाई करना है, ठीक है। चलिए तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर न्यूमरेटर को पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा बच्चों 5 × 1/4 प्लस 4 इंटू है ना 2/√3 का होल स्क्वायर बच्चों, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना बच्चों 4/3 हो जाएगा -1, ठीक है। 1/2 का होल स्क्वायर कितना होगा बच्चों, 1/4 प्लस 3/3 कितना होगा बच्चों 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, है ना। √3/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो √3 तो 3 में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, और 2 का स्क्वायर दैट इज 4 हो जाएगा। चलिए ठीक है बच्चों, पहले वीडियो को पॉज कर लीजिए बच्चों, यहाँ पर नोट डाउन करिए, है ना। ऊपर इसको लिखते हैं। चलिए अब देखिए बच्चों यहाँ पर 5 × 1/4 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों 5/4, ठीक है। प्लस 4 4 जा 16 डिवाइड बाई 3 -1, ठीक है। हमने न्यूमरेटर वाले पार्ट को सॉल्व किया बच्चों, तो इतना है, ठीक है। नीचे को सॉल्व करते हैं बच्चों, तो कितना लगेगा 1/4 प्लस 3/4 है। देखिए बच्चों यहाँ पर, ठीक है, आपको पता है अगर डिनोमिनेटर अगर सेम रहता है बच्चों तो न्यूमरेटर ऐड हो जाता है, एक कॉन्सेप्ट है, ये भी पता है आपको, ठीक है। या फिर हम इसका एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे बच्चों, तो एलसीएम आया 4 का एलसीएम तो 4 ही आएगा, ठीक है। और इस एलसीएम को इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करूंगा, दैट इज 4 से डिवाइड करूंगा, तो 4 को 4 से डिवाइड करूंगा तो आंसर इज 1, और आंसर 1 को बच्चों न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 × 1, ठीक है, प्लस, ठीक है। अब यहाँ पर भी क्या बच्चों एलसीएम इज 4 और इसका डिनोमिनेटर भी क्या बच्चों 4, तो 4 डिवाइड बाई 4 दैट इज 1 इंटू न्यूमरेटर, तो यहाँ पर क्या बच्चों न्यूमरेटर में 3, तो 1 इंटू न्यूमरेटर मतलब 3 × 1। क्लियर बच्चों यहाँ पर। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तो इस वाले पार्ट को पहले सॉल्व कर लेते हैं। इन तीनों टर्म में अगर मैं एलसीएम लूंगा बच्चों तो क्या होगा, 1 को मैं 1/1 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ऊपर वाले पार्ट को पहले सॉल्व कर लेते हैं आप, ठीक। तो इसका एलसीएम लूंगा बच्चों तो क्या हो जाएगा 4 3 और 1 का एलसीएम लूंगा तो कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 12 ही होगा, ठीक है। एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों 12 हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट इसको लिख दूँ बच्चों यहाँ पर एलसीएम इज 12। फिर मैंने बोला जो एलसीएम आएगा उसको इसका डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, ठीक है। एलसीएम डिवाइड बाई डिनोमिनेटर, ठीक है। तो डिवाइड करूंगा बच्चों 12 डिवाइड बाई 4 दैट इज 3। ये जो आंसर आया इस आंसर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 5 × 3 प्लस, ठीक है बच्चे। यहाँ पर अब यहाँ पर अपने पास में एलसीएम जो है 12, उसको इस टर्म की बात करेंगे तो इसका डिनोमिनेटर क्या है बच्चों पर 3 है, तो इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा ये 4 आएगा। जो ये आंसर 4 आया बच्चों उसको न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 इंटू हो जाएगा बच्चों 4, ठीक है। और यहाँ पर माइनस तो माइनस लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ पर 1 है ना, एलसीएम को हम 1 से डिवाइड करेंगे बच्चों यहाँ पर,
है ना। एलसीएम मतलब 12 और उसको 12 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा बच्चों 12 ही आएगा। और इस 12 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 1 into 12 हो जाएगा। ठीक है, होल डिवाइड बाई क्या है बच्चों, होल डिवाइड बाई है 1 into 1 दैट इज 1 प्लस 3 into 1 दैट इज 3 डिवाइड बाई 4। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आ गया। चलिए ऊपर वाले पार्ट को और सॉल्व कर लेते हैं। 5 3 जा कितना हो जाएगा यहाँ पर 15 प्लस 16 4 जा 64। ठीक है, माइनस 12 डिवाइड बाई 12 होल डिवाइड बाई क्या बच्चों यहाँ पर, होल डिवाइड बाई 3 प्लस 1 दैट इज 4 डिवाइड बाई 4, 4 डिवाइड बाई 4। तो ये तो कैंसिल हो गया बच्चों यहाँ पर, आंसर इस 1 आ रहा है, मतलब इसका नीचे वाला पार्ट क्या आ गया बच्चों 1 आ गया। तो इसको मैं डायरेक्ट इसको हटा दे रहा हूँ बच्चों। ठीक है, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ये 1 आ गया। ठीक, चलिए है ना, तो याद रखना मुझे, इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये वाला पार्ट क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो इसको मैं हटा दूंगा। ठीक, चलिए अब इसको इतनी वाला पार्ट हम सॉल्व करते हैं बच्चों यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आपका 15 प्लस 64 कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, 5 प्लस 4 9 और 6 प्लस 1 दैट इज 7 माइनस 12 डिवाइड बाई 12। क्लियर है। अब 79 में माइनस 12 करूंगा तो कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पर, 9 में 2 माइनस करूंगा तो 7 और 7 में 1 माइनस करूंगा तो कितना है बच्चों 6 दैट इज 67 डिवाइड बाई 12। और यही क्या बच्चों आंसर है, यही क्या बच्चों आंसर है। आपको लास्ट में क्या लिखना है बच्चों, हेंस करके लिख लेना है आपको, हेंस 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइड बाय sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 67 डिवाइड बाई 12। ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, ये आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों यहाँ पर वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन करेंगे बच्चों यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो काफी लंबा हो जा रहा है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे बच्चों। तब तक के लिए बाय बाय।